बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस 1 में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डैट इज़ नॉन एज यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शंस, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने इस टॉपिक को कुछ इस तरह प्लान किया है कि 3 से 4 जो लेक्चर्स हैं यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के ऊपर होंगे। आज के लेक्चर में मैं यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी और कंटिन्यूटी जो है उसमें ग्राफिकल जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। इन दी नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में मैं यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम जो हैं उनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। इन दी थर्ड और फोर्थ लेक्चर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा जिसके ज़रिए आप, अगर आपके पास यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQs आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टीन्यूटी से, कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन से। मैंने कॉन्टीन्यूटी ऑफ जो फंक्शन है उसको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मैंने कॉन्टीन्यूटी जो है थी वो डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से भी डिस्कस करके आया हूँ वैसे, और विदाउट डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से भी डिस्कस की है। तो यहाँ पर चूँकि मैंने कंटिन्यूटी का जो रिलेशन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के साथ बताना है, इसलिए यहाँ पर दोबारा कॉन्टीन्यूटी को थोड़ा सा टच करूँगा और फिर मैं मूव करूँगा अपने मेन टॉपिक यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की तरफ। तो कॉन्टीन्यूटी की यहाँ पर जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो आपकी है जी डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। थोड़ी सी मुश्किल होगी डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन स्टूडेंट्स के लिए समझना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की। तो आपने सबसे पहले इस डेफिनेशन को देखना है कि डेफिनेशन क्या कहती है, फिर उसके बाद मैं जब ग्राफिकली आपको बताऊंगा फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ सारी। तो कंटिन्यूटी को किस तरह डिफाइन करते हैं, मैंने लिखा है कि लेट एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन बेटा उस फंक्शन को कहते हैं जिसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होती है। एक एफ आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ को आप कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है x इज इक्वल टू a के ऊपर, एक नंबर a के ऊपर एक फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन। अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन क्या है, एक रियल नंबर है। किस तरह का रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं जी एप्सिलॉन 0.5 के बराबर हो सकता है, आप कह सकते हैं एप्सिलॉन 1 के बराबर हो सकता है, आप कह सकते हैं एप्सिलॉन 2 के बराबर हो सकता है, एप्सिलॉन 100 के बराबर हो सकता है। तो एप्सिलॉन इज पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, अब अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मिले, क्या मिले, पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, सच डैट के x और a एक कौन है जिसके ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर x और a के दरमियान का जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज अगर डेल्टा से छोटी हों देन f ऑफ x माइनस f ऑफ a के दरमियान का जो डिफरेंस है उसका एब्सोल्यूट एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी एक तरफ x की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ आपके पास फंक्शन f ऑफ x की वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अगर x और x की वैल्यूज के दरमियान का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है और दूसरी तरफ f ऑफ x और f ऑफ a के दरमियान का जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट है वो एप्सिलॉन से छोटा हो, अगर कोई फंक्शन इस शराइत को पूरा करता है तो उस फंक्शन को आप कहते हैं वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। मैं अभी ग्राफिकली अप्रोच की तरफ आता हूँ, आपको इसका मैं मतलब बताऊँगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन फिल वक्त आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन पर ज़रा गौर करना है और जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ आपने ज़रा उसको समझ रहे हैं, ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगी। आगे मूव करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की तरफ। तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी क्या चीज़ है, मैंने लिखा लेट एफ, यहाँ पर भी एफ एक आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आई टू आर। आई क्या है, आई एक आर का सबसेट है। आई क्या है, आर, सेट ऑफ रियल नंबर आर का सबसेट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आर का सबसेट होने से मुराद है कि जैसे आप कहते हैं जी आई ये है 1 से लेकर 3 का क्लोज इंटरवल, ठीक होगी बात है कि नहीं। तो आपके पास एक एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है और आई से आर की तरफ, देन एफ इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल आई, ओवर द क्लोज इंटरवल आई। अगली चीज वही है, बिल्कुल वही चीज लिखी है, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन आपको एक डेल्टा मिलेगा सच डैट कि व्हेनेवर आपका x माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो देन एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल x y बिलोंग टू आई। अब आप सोच रहे होंगे
कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन में, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन में देखने में कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ी सी बारीकी से देखें तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो आगे मैंने लिखी हैं सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस अबाउट कॉन्टीन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी में, फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी में और फंक्शन की यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, आप ज़रा इनको गौर करें। मैंने पहला जो डिफरेंस है वो लिखा है, कॉन्टीन्यूटी इज़ अ लोकल प्रॉपर्टी। कॉन्टीन्यूटी एक लोकल प्रॉपर्टी होती है, इट मे बी डिस्कस्ड ओनली फॉर अ पॉइंट। आपने देखा, आपने अपने इंटर मैथमेटिक्स में देखा, आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में देखा है, जब भी आपने कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शंस की बात की है, आपने ज़्यादातर क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन को एट अ पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा आपने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन किए। मिसाल के तौर पर आप पीस वाइज फंक्शन के ऊपर मैं बात करता हूँ। पीस वाइज फंक्शन में आप कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को चेक करते हैं ज़्यादातर। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा जी यहाँ पर 3x, अगर आपका x ग्रेटर दैन 0 है, आपने लिखा x + 3, अगर आपका x लेस दैन इक्वल टू 0 है, तो आप कहते हैं कि चेक करें कि क्या ये जो फंक्शन है वो x = 0 के ऊपर कंटिन्यूस है कि नहीं है। ऐसे ही है। तो पहला जो मेन डिफरेंस है कंटिन्यूटी में और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में, वो याद रखिएगा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो होती है वो आप किसी एक पॉइंट के लिए चेक करते हैं। इंटरवल के लिए, पूरे सेट के लिए भी चेक की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर कंटिन्यूटी जो है वो हमेशा किसी एक पॉइंट के लिए ज़्यादातर चेक करते हैं। ठीक है, इसलिए चूंकि ये एक पॉइंट के लिए चेक की जाती है, दिस इज कॉल्ड द लोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। यूनिफॉर्म जो कॉन्टिन्यूटी है ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है। ग्लोबल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, इट ऑलवेज डिस्कस्ड फॉर एन इंटरवल और अ सेट। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो है वो किसी एक पॉइंट के लिए नहीं डिस्कस की जाती। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमेशा पूरे के पूरे इंटरवल के लिए चेक की जाती है। ठीक है, आप फिजिक्स अगर पढ़ते हैं, लफ्ज़ यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, ऐसी स्पीड जो थ्रू आउट द इंटरवल सेम रहती है, ऐसी है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, फंक्शन थ्रू आउट द इंटरवल जो है बिल्कुल सेम कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, उसमें भी होती कंटिन्यूटी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी बाद में। तो पहला जो डिफरेंस आपने देखा वो क्या है, कंटिन्यूटी मे बी डिस्कस फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए चेक की जा सकती है कंटिन्यूटी, बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज ऑलवेज डिस्कस फॉर एन इंटरवल, पूरे इंटरवल के ऊपर जिस बार आपने फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ पर अगर मैंने कहा है एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है आई से आर की तरफ, तो आपने अगर एफ को चेक करना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एफ इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, नहीं, मैं कहूँगा एफ इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एट एक्स ओवर द इंटरवल आई। यहाँ पर वर्ड मैंने लिखा, देन एफ इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर द इंटरवल आई। ठीक है, तो पहला फर्क तो ये हो गया। क्लियर होगी बात ये। अगली चीज़ सुने, इन कंटिन्यूटी डेल्टा में डिपेंड ऑन अ पॉइंट एज वेल एज एप्सिलॉन। आपने देखा कंटिन्यूटी में दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, आपका डेल्टा, आपका एप्सिलॉन। ठीक है, कंटिन्यूटी में होता यह है कि आपका जो डेल्टा है वो आपके एप्सिलॉन के ऊपर और आपके पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। पॉइंट कौन सा, जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा आपका एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, आपके पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, दोनों के ऊपर। बट इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, वेयर एज इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेल्टा डिपेंड ऑन जस्ट एप्सिलॉन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसी को मैंने यहाँ पर ग्राफिकली आपको बताना है। याद रखिएगा, एक फंक्शन को आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहेंगे अगर उस फंक्शन में ये खूबी मौजूद है कि आपका जो डेल्टा है वो पूरे के पूरे इंटरवल में सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। डेल्टा इज़ ओनली फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, उसको पॉइंट के साथ कोई गर्ज नहीं है। आप जहाँ पर मर्जी जौन सा मर्जी पॉइंट ले लें इंटरवल में से, आपका डेल्टा जो है वो हमेशा सेम रहे। अगर ऐसा है तो फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, वो सिंपल कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इन कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट चॉइसेस ऑफ पॉइंट डेल्टा में वेरी वाइल इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेल्टा रिमेन सेम थ्रू आउट द इंटरवल। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंट चॉइसेस ऑफ पॉइंट बदलते जाएं, आपका डेल्टा जो है वो चेंज होता जाएगा, हो सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आप जौन सा मर्जी पॉइंट जहाँ पर मर्जी रखें, आपका डेल्टा जो है वो चेंज नहीं होगा। अब मैं अगली जो चीज़ डिस्कस करूँगा उसके लिए दो चीज़ें आपने अपने जहन में बिठानी है। पहली चीज़ ये कि एक मैंने ये दावा किया है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डेल्टा जो है
वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एप्सिलॉन पर। दूसरा मैंने ये कहा है कि आप पॉइंट बदलेंगे, डेल्टा जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, और अगर पॉइंट बदलने से डेल्टा चेंज हो जाता है, ठीक है, x = 1 के लिए डेल्टा कुछ और है, x = 2 के लिए डेल्टा कुछ और है, तो बात वही होगी ना कि डेल्टा ने डिपेंड कर दिया पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या कहूँगा कि डेल्टा आल्सो डिपेंड करता है पॉइंट के ऊपर, कि पॉइंट बदला डेल्टा बदल गया जनाब। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप समझें कि डेल्टा जो है फिर वो आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये डेल्टा है, डेल्टा साहब जो है ना, ये बस थोड़ी सी कभी कभी गद्दारी कर जाते हैं, ठीक है, बिक जाते हैं, कभी पॉइंट के साथ साथ बिक जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये कंटिन्यूअस के केस में आता है, और अगर डेल्टा चेंज ना हो, ईमानदार हो ना डेल्टा, अगर आपका ईमानदार डेल्टा है, ठीक है, तो फिर वो जो है ना वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। तो अब मैं नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो होगा जी ग्राफिकल, इसका कॉन्सेप्ट, उसकी तरफ मूव करने लगा मैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब मैं ये जो दोनों डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, इसको थोड़ा सा मज़ीद ज़रा एलेबोरेट करता हूँ। थोड़ा सा आपको पहले तो इन डेफिनेशंस को मैं ग्राफिकली बताऊँगा कि ग्राफिकली इनका क्या मतलब है, फिर कोई ख़ास पर्टिकुलर फंक्शन लेकर उसका ग्राफ बनाकर फिर आपको उस ग्राफ को देखना बताऊंगा कि आप ग्राफ की मदद से कैसे देख कर बता सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन का है या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन का है। तो पहले तो मैं जर्नली इस डेफिनेशंस को आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इनको ग्राफिकली हमने किस तरह देखना है। यहाँ पर देखें, जब जर्नली बात करता हूँ तो फंक्शन कोई भी हो सकता है, कोई भी एफ आपका फंक्शन हो सकता है। तो पहला ये कि कोई भी जर्नल फंक्शन एफ दिया हो तो ये डेफिनेशंस क्या कहती हैं। सेकेंडली, एक कुछ खास फंक्शंस, पर्टिकुलर फंक्शंस का ग्राफ बनाकर फिर आप देखिएगा कि ये ग्राफ देखने में कंटिन्यूस फंक्शन का है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का है। तो वहाँ पर ये मैं आपको टेक्निक भी बताता हूँ। अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर नेबरहुड का जिक्र करूँगा। नेबरहुड का जो वर्ड है ये आपने अपनी कैलकुलस में भी पढ़ा है, मैट्रिक स्पेसिस में भी पढ़ के आए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ लिखी है x - a का एब्सोलूट लेस देन है डेल्टा से, इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखें जी, यहाँ पर ये लिखा है x - a एब्सोलूट लेस देन डेल्टा। अगर इसको मैं ओपन कर लूँ तो आपने एक इनक्वालिटी पढ़ी होगी, x का एब्सोलूट अगर लेस देन हो a से तो इसको ओपन करते हैं -a लेस देन x लेस देन प्लस है। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, आ जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन x - a लेस देन डेल्टा। a को हर साइड पर आप प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा a माइनस डेल्टा, यहाँ पर रह जाएगा x, ये बन जाएगा a प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब आपका x जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा के दरमियान। दिस इंटरवल इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x = a। आप जानते हैं किसी भी नंबर की नेबरहुड कैसे बनाते हैं। आपने अगर मिसाल के तौर पर x = 4 की नेबरहुड तलाश करनी है तो इसकी नेबरहुड तलाश करने का मतलब है कि आप एक पॉजिटिव रियल नंबर तलाश करें, ठीक है, उसको इसमें से माइनस भी कर दें और उसको इसमें प्लस भी कर लें। मिसाल के तौर पर वो पॉजिटिव रियल नंबर जो है उसका नाम मैं रख लेता हूँ डेल्टा = 0.5। तो अब इसमें अगर माइनस कर दूँ, प्लस कर दूँ तो 0.5 बन जाता है, इसमें से माइनस कर दूँ 4 में से 0.5 माइनस करूँ तो बन जाएगा 3.5। तो ये जो मेरे पास ओपन इंटरवल बना है, दिस इज कॉल्ड दी नेबरहुड ऑफ x = 4। ठीक है, अच्छा, तो ये ओपन इंटरवल आपके पास नेबरहुड कराता है। ये तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। सिमिलरली आपके पास ये जो नीचे वाली चीज़ है f(x - f(a) का एब्सोलूट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ पर अगर करूँ तो ये जो ओपन इंटरवल बनेगा f(a - एप्सिलॉन और f(a + एप्सिलॉन), दिस इज कॉल्ड दी नेबरहुड ऑफ f(a)। मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपकी कुछ इस तरह हो गई है कि जब आपका x जो है वो a की नेबरहुड में हो, a की नेबरहुड में हो, और ऐसी सूरत में अगर आपके पास f(x) जो है वो f(a) की नेबरहुड में हो तो फिर आप फंक्शन f को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को ज़रा थोड़ा सा ग्राफिकली ज़रा देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पॉइंट x = a है। आपने डेल्टा दूरी से, डेल्टा डिस्टेंस से, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है डेल्टा है, ये एक पॉइंट मार्क किया जो कि बनेगा a - डेल्टा। इसी तरह ही इस तरफ आप आ जाएं राइट साइड पर, फिर डेल्टा डिस्टेंस से आप इधर आ गए तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा आपके पास a प्लस डेल्टा। इसका मतलब ये है कि a माइनस डेल्टा और डेल्टा x = a के दरमियान कितना डिस्टेंस है डेल्टा का, यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस है डेल्टा का। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट x चूज़ कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? एक पॉइंट x चूज़ कर लेता हूँ। इधर से भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने ये पॉइंट x चूज़ कर लिया, उसका नाम मैंने x रख लिया, x = a नहीं x रख लिया, ठीक है।
आप मुझे बताएं कि इस वक्त ये जो डिफरेंस है x से लेकर a तक का, ये डिफरेंस बड़ा है या डेल्टा का डिफरेंस बड़ा है? डेल्टा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस रेड पॉइंट यानी x से लेकर a तक का डिफरेंस बताएं कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा बनता है। आप कहेंगे कि ये जो इन दोनों पॉइंट्स x और a के दरमियान का जो डिफरेंस है वो किससे कम है? डेल्टा से कम है। x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा। अच्छा, अब यहाँ पर इस वक्त a बड़ा है या x बड़ा है? यहाँ पर a बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर a माइनस एक्स जो है वो डेल्टा से छोटा है। और अगर मैंने ये पॉइंट x यहाँ पर रखा होता a से आगे, तो अभी भी होगा तो ऐसे ही कि ये वाला जो फासला है a और x के दरमियान वो बनेगा इस मरतबा x माइनस a, क्योंकि इस मरतबा x आपका बड़ा है, लेकिन ये जो फासला होगा जितना भी होगा इस पूरे डेल्टा से कम होगा। तो दोनों सूरतों में आपके पास x माइनस ए हो या a माइनस एक्स हो, वो दोनों सूरतों में डेल्टा से छोटा आएगा। इन केस अगर मैं इसे एब्सोल्यूट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आपका x माइनस ए जो है वो क्या है? छोटा है डेल्टा से। तो पहली चीज़ जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में नजर आती है वो ये लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उसने लिखी है। अगली चीज़, तो जब आपका x और a के दरमियान का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है, और दूसरी तरफ सिमिलरली जब आपके पास ये वाला जो डिफरेंस होगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब इसको जरा ग्राफिकली जरा चेक कीजिएगा। ग्राफिकली ये मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस आ गए, ये मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का ये ग्राफ है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये मेरे पास एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a के ऑपोजिट यहाँ पर जो हाइट ये जो होगी ये कौन सा पॉइंट होगा? ये आपका कहलाएगा f ऑफ a, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं a कॉमा एफ ऑफ a। क्यों जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फंक्शन के ऊपर x इज इक्वल टू a के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कहलाती है f ऑफ a। आप एग्री हैं? इस फंक्शन की वैल्यू को f ऑफ a को किस एक्सिस के ऊपर लिखा जाता है? y एक्सिस के ऊपर। ये मेरे पास अगर y एक्सिस है तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी f ऑफ a, ठीक है बात। अब फर्ज कर लें, डेफिनेशन पर आपने गौर करना है, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मौजूद है, एप्सिलॉन मौजूद है, पॉजिटिव है, एक नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर। फर्ज करें कि वो पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन इतना फासला है, ये फासला मेरे पास एप्सिलॉन है। आसानी के लिए कहूँ कि फर्ज करें एप्सिलॉन की कीमत 1 है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 8 है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 8 + 1 9, तो यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मेरे पास होगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। क्लियर है? इसी एप्सिलॉन हाइट से नीचे आ जाएं, इतनी हाइट से आप नीचे आ जाएं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? ये होगा एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगली बात सुने, अगर इस पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिलेगा, फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। आपको इधर ये हाइट एप्सिलॉन आपने खुद सपोज कर ली है 1 के बराबर है, इधर आपको कोई हाइट डेल्टा मिलती है, डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो डेल्टा है। फर्ज करें कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास डेल्टा डिस्टेंस है, और आप आ गए यहाँ पर x माइनस डेल्टा के ऊपर। इतने ही डिस्टेंस से आप आगे शिफ्ट कर जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है कि अब आप अगर आप इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल के दरमियान में से यहाँ से लेकर यहाँ तक x की कोई भी वैल्यू आप उठाएं, यहाँ से लेकर x माइनस डेल्टा से x माइनस डेल्टा नहीं सॉरी a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा के दरमियान कोई भी वैल्यू x की उठा लें,
मिसाल के तौर पर वो वैल्यू मेरे पास है x, इस वैल्यू के ऑपोजिट आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, दिस फंक्शन वैल्यू इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन वैल्यू आपकी हमेशा अगर यहाँ पर आ गई है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इनके दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये एफ ऑफ एक्स है, ये ऊपर इसके ऊपर एफ ऑफ ए पड़ा हुआ है। ये जो ग्रीन कलर की ब्रैकेट लगाई है, ये पूरी ब्रैकेट शो कर रही है एप्सिलॉन की हाइट को। आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए के दरमियान ये जो अब हाइट बची है, ये हाइट इस ग्रीन वाली ब्रैकेट से छोटी है, और ग्रीन वाली ब्रैकेट क्या है? एप्सिलॉन को शो कर रही है। और यही डेफिनेशन आपकी कंटिन्यूटी की है कि कंटिन्यूटी में ये कहता है कि जब आप कोई एक x उठाएंगे a माइनस ए डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा के दरमियान में से आपको ऑपोजिट जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, वो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपके पास हमेशा f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन से लेकर f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई करेगी। आप इसको ऐसे समझ रहे हैं, जब भी आप a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा के दरमियान कोई भी x उठाएंगे, उस x के ऑपोजिट आपको जो फंक्शन मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x मिलेगी, वो वैल्यू जो है वो हमेशा f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन और f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन के दरमियान होगी। और दूसरी बात, f ऑफ x और f ऑफ a के दरमियान का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये आपके पास है जी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके आऊँ, तो उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि भाई यहाँ पर आपने x इक्वल टू ए, एक पॉइंट फिक्स कर लिया था, आपने यहाँ पर बनाया था ए की नेबरहुड a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हमने चेक करना होता है ओवर एन इंटरवल। फर्ज कर लें कि यहाँ पर मैंने जो बात लिखी थी कि आपका फंक्शन f जो है वो एक इंटरवल i के ऊपर मुश्तमिल है, और i एक क्लोज इंटरवल है। मिसाल के तौर पर i क्या है? एक क्लोज इंटरवल है, a से लेकर b तक। तो यहाँ पर तो मैंने बनाया था x इक्वल टू ए को एक पॉइंट फिक्स कर दिया था कंटिन्यूटी में। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आप कोई से भी दो पॉइंट उठा सकते हैं रैंडमली। फ़र्ज कर लें एक पॉइंट यहाँ पर x है, दूसरा यहाँ पर y है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो आप डेल्टा से छोटा रखेंगे। अब असल में होगा क्या यहाँ पर होगा ये कि आपने यहाँ पर एक ये पॉइंट x रख लिया है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है y। ये जो आपने असल में x इक्वल टू ए है ना, ये a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा तक क्या बनाया है? ये a का नेबरहुड बनाया है, a का नेबरहुड बनाया है। यहाँ पर अगर इसको आप ओपन करें तो ये भी नेबरहुड ही बनता है, लेकिन ये नेबरहुड आपका कुछ इस तरह का होगा। ये चीज़ इस तरह आएगी, y माइनस डेल्टा लेस देन x, x लेस देन y प्लस डेल्टा। लेकिन ये नेबरहुड कुछ इस तरह है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी में x इक्वल टू ए फिक्स कर दिया था आपने, यहाँ पर x इक्वल टू ए फिक्स नहीं है, यहाँ पर y भी वेरिएट कर सकता है। y की वैल्यू रखेंगे, मुख्तलिफ x की मुख्तलिफ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये मुख्तलिफ इंटरवल आते जाएंगे, लेकिन ये तमाम के तमाम इंटरवल a से b के दरमियान होंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स, यहाँ पर x और y दो मुख्तलिफ नंबर हैं, वो दोनों वेरिएबल हैं, वो चेंज हो सकते हैं। कंटिन्यूटी में x इक्वल टू ए आपने कर दिया था फिक्स, यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। बाकी होगा इसी तरीके से कि जब आपके दोनों नंबर ये क्लोज इंटरवल a और b के दरमियान होंगे, उनका डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा, तो दूसरी तरफ जो f ऑफ x और f ऑफ y की जो वैल्यू आएगी, उनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये तो सिर्फ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया इनकी डेफिनेशन को। अब मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने लगा हूँ जिसके ज़रिए आप ये बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ आपके सामने है, तो कैसे पता चलता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का ग्राफ है। और इसके साथ साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो मैंने बात लिखी थी कि कंटिन्यूटी में आपका फंक्शन डेल्टा, आपका जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन और पॉइंट दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के केस में जस्ट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, डेल्टा जस्ट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। तो इस बात को अब आपने गौर से देखना है। ये आपका समझें कि इस लेक्चर का निचोड़ है कि डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर किस तरह डिपेंड करता है, वो देखिएगा अब आप। ले बेटा, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। आप में से हर स्टूडेंट जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसके ग्राफ को आप जानते हैं। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
आपने चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस है। ग्राफ बना लेते हैं पहले। इसका ग्राफ जो है वो आप जानते हैं पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में है, ओरिजिन से पास करता है, लेकिन चूंकि मैंने एक्स यहाँ पर पॉजिटिव रखा है, या चलें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं आप। तो ये सा ग्राफ आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और बाइसेक्ट करेगा पहले क्वाड्रेंट को। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। ये इसका ग्राफ आ गया। अब मैंने ये देखना है, आपको बताना है कि क्या ये कंटिन्यूस है या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। आसान सी टेक्निक है, आप यहाँ पर कोई सा एक पॉइंट मार्क कर लें। मिसाल के तौर पर ये x इज इक्वल टू 1 है। इस x इज इक्वल टू 1 के ऑपोजिट आप y की वैल्यू तलाश करेंगे। आप जानते हैं कि अगर x 1 है तो y 1 है। यहाँ पर x 1 आ गया, y 1 आ गया, यानी कि ये जो वैल्यू है वो f ऑफ 1 की है। ये मेरे पास आ गया जी यहाँ पर f ऑफ 1 डैट इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब आप ऐसा करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपने f ऑफ 1 को उठाया सम हाइट एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ये एप्सिलॉन आ गया। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 के बराबर है, तो इसका मतलब आप ऊपर कितना ऊपर चले गए? आप 1.5 तक पहुँच गए, यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अब आपने ऐसा करना है कि ये जो हाइट निकली है एप्सिलॉन की, यानी कि 1.5 पर, आप यहाँ पर इसको मार्क करें और देखें कि ये ग्राफ को कहाँ पर जाकर टच करता है। ये करेगा यहाँ पर टच इसको। इस एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिलेगा, एक डेल्टा डिस्टेंस मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? ये जो आपको इधर x की वैल्यूज़ के दरमियान, यानी कि आप इसको नीचे लेके आए हैं, यहाँ पर आपको एक x मिला है। ये इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है ये डेल्टा है। मुझे नहीं पता यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, लेकिन इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो डेल्टा है। फॉर गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन आपको एक देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, ये डेल्टा मिला है। ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इस एप्सिलॉन के लिए, ये एप्सिलॉन जो है वो उसकी हाइट आपने रखी है 0.5। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पर एक पॉइंट दूसरा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट एक मैंने दूसरा मार्क कर लिया। इस पॉइंट से ऊपर फिर इतना ही एप्सिलॉन उठा के ले जाता हूँ मैं। बात को ज़रा गौर से समझिएगा। फिर दोबारा यहाँ पर 0.5 यानी कि एप्सिलॉन उठा के ले गया मैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं? मुझे नहीं पता ये पॉइंट मैंने कौन सा रखा है। ठीक है, लेकिन मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू वही सेम रखी है, एप्सिलॉन नहीं बदला। अब इस पॉइंट के लिए ये फंक्शन की वैल्यू है, इसके ऑपोजिट ये मुझे x मिल रहा है, ये एक x मिल गया। इसी तरह ही यहाँ पर एप्सिलॉन 0.5 बढ़ा के लेके गया, तो इस 0.5 के ऑपोजिट ये फंक्शन की वैल्यू, इसके ऑपोजिट आपको फिर यहाँ पर एक डेल्टा मिलेगा। आप चेक करें कि क्या ये जो डेल्टा है और ये जो डिफरेंस डेल्टा का है, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं नज़र आते? आप कह सकते हैं शायद आपने जानबूझकर खींचकर इस तरह लाइनें लगा ली हैं कि ये डेल्टा देखने में सेम एक जैसा लग रहा है, या शायद आप कहेंगे जी हमें देखने में एक जैसा नहीं लग रहा। आप ग्राफिकली, आपके पास स्केल मौजूद है, आप स्केल रखें अपने पास। जितना ये एप्सिलॉन की आपने डिस्टेंस लिया है 0.5, उतना ही डिस्टेंस आपने सम ऊपर हाइट पर जाकर लेना है। इस तरह इसको मार करके देखें, आपको ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह। इन दोनों x के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है। अगर ऐसा हो कि हर जगह पर जहाँ पर भी आप इस तरह ये एप्सिलॉन चेंज करके देखें, ठीक है, एप्सिलॉन ऊपर नीचे रख के देख लें, सही है, आपको अगर थ्रू आउट द इंटरवल डेल्टा सेम मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का ग्राफ है। क्लियर है बात क्या नहीं? एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा उसको गौर से देखिएगा। अब जो एग्जांपल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन की है। चेक कीजिएगा।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आप इसका ग्राफ कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, कुछ ग्राफ इसका इस तरह का दिखाई देता है, ये इसका ग्राफ है। मैं सिर्फ इसकी एक ब्रांच को लेके चल रहा हूँ जो कि आपके पास पहले क्वाड्रेंट में है। हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी की आसान सी चीज़ आप जानते हैं कि कंटिन्यूस का फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं आती। तो ब्रेक कहीं नहीं है, इसमें टूटा हुआ नहीं है ये, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। चेक करें ज़रा, पहले मैं ज़रा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लूँ। फंक्शन लेने लगा हूँ जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x और x आपका है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी पहले क्वाड्रेंट पे है। ग्राफ इसका बनेगा जनाब कुछ इस तरीके से। लें जी, ये इसका ग्राफ है जनाब, कुछ मिलता जुलता बनाया, कोशिश की है बनाने की। मेरा दावा ये है कि यहाँ पर x की वेरिएशन करने से, x को बदलने से डेल्टा सेम नहीं आने वाला, डेल्टा मुख्तलिफ निकलेगा। यहाँ पर आपने देखा, आप इस इंटरवल में से कोई x चूज़ कर लें, आप यहाँ से कोई x चूज़ कर लें, डेल्टा सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, चेक कीजिएगा ज़रा। ऐसा करते हैं जी बेटा, यहाँ पर ये मेरे पास पॉइंट है, फ़र्ज़ कर लें कि x इज़ इक्वल टू 2 है। कितना है? 2 है। इस 2 के ऑपोजिट यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ 2 पर 1/2, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 1/2, ये मेरे पास आ गया जी आपका फंक्शन एफ ऑफ 2। क्लियर है? आपने यहाँ से एप्सिलॉन हाइट से ऊपर चले गए, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। इस हाइट पर आए हैं, अब आप यहाँ से फिर जाहिर सी बात है ये एक पॉइंट होगा ना आपके पास एफ ऑफ 2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इस पॉइंट के ऑपोजिट आपने यहाँ पर मार्क किया, ये पॉइंट जो है वो फंक्शन की वैल्यू को शो कर रहा है। आप यहाँ से नीचे हैं, आपको एक x मिलेगा, यहाँ पर भी कोई x होगा, समथिंग जोन सा भी x है वो। इन x के दरमियान का ये जो डिफरेंस है, इस मतलब आपने गौर करना है, ये निकला है, ये दोनों x की वैल्यूज़ के दरमियान का जो डिफरेंस है वो डेल्टा निकलाया है, ठीक है। आप चेक करते जाइएगा, इस मरतबा इन दोनों x वैल्यूज़ के दरमियान जो डेल्टा की लेंथ है वो इतनी सी है। अब मैं अपना x चेंज कर रहा हूँ, मैं एप्सिलॉन को कुछ सम हाइट के ऊपर ले गया, जिस तरह मैंने पहले किया, आपको बताया कि चले मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर आ गया और यहाँ से मैं इतना ही एप्सिलॉन उठा के ऊपर ले गया। यहाँ पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। मैंने तो जस्ट आपको टेक्निक बतानी है। ये एक पॉइंट मार्क कर लिया, इतनी हाइट मेरे पास एप्सिलॉन की है, यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा मिला देते हैं, नीचे की तरफ कोई ना कोई x निकलेगा आपके पास। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक x आ गया। इसी तरह ही इसके लिए भी कोई ना कोई x निकल आएगा नीचे। नहीं जी, इस मरतबा जनाब ये 2x की वैल्यू निकली हैं, ये 2x की वैल्यू निकली है x1 x2 मिसाल के तौर पर। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा है, x1 माइनस x2 इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा। इनके दरमियान डिफरेंस आप चेक करके देख लें, ग्राफ आपके सामने मौजूद है। क्या ये वाला डेल्टा और ये वाला डेल्टा सेम नज़र आते हैं आपको लेंथ? क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक जैसा है? आपके सामने है, वो सेम नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने x की पोजीशन चेंज की, यहाँ पर x कुछ और है, यहाँ पर x कुछ और है। जाहिर सी बात है, आप इसके ग्राफ में y = 1/x का जो ग्राफ है, इसमें जितना जितना आप x = 0 की तरफ मूव करते जाएंगे, मूव करेंगे, आपके पास ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, डेल्टा कम होता जाएगा। तो
हेयर इन दिस ग्राफ डेल्टा डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ पॉइंट एक्स, ठीक है, सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर नहीं है। देखो एप्सिलॉन की हाइट इधर भी इतनी है, यहाँ पर भी हाइट इतनी है, लेकिन दोनों हाइट एक जैसी होने के बावजूद, एप्सिलॉन होना सेम होने के बावजूद आप गौर करें कि आपका डेल्टा सेम नहीं है, डेल्टा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर डेल्टा की लेंथ छोटी है, ठीक है। डेल्टा गद्दारी कर गया आपके साथ, बेईमानी कर गया भाई डेल्टा आपके साथ, ठीक है। तो ये आपके पास जो ग्राफ है ना y = 1/x का, दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज डेल्टा चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। बट इन द प्रीवियस ग्राफ यू कैन चेक दैट कि जब आपका x इस इंटरवल में से लें या x इस इंटरवल में से लें, डेल्टा इज ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। तो आई होप कि बेटा आपको एक आसान सी टेक्निक मैंने बताई है, अपनी तरफ से फुल एफर्ट की है आपको समझाने की, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ज़रा सेंसिटिव भी होता है। डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन शुरू में कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताना ज़रूरी थी। स्टूडेंट की थोड़ी सी नेचर ये होती है यार, डायरेक्ट जो है ना वो उस पॉइंट की तरफ है जो हमने पढ़ना है, वो डायरेक्ट नहीं आपको समझाया जा सकता है। कुछ चीज़ों का पहले आपको थोड़े से बैकग्राउंड आपकी बेस बनानी पड़ती है, इससे थोड़ी सी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी।